आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर एक हंगामा है। इतनी खबरें हैं कि हम किस पे बात करें और किस को छोड़ें, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज काफी खबरें हम कवर कर लें। पहले हम मुल्क के अंदर जो हालात हैं उस पर बात करेंगे, उसके बाद हम जरा बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से मुल्क के बाहर कंट्रीज क्या सोच रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं वहां पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमेरिका के सीजन पॉलिटिशियन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइजर, मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका और पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू आलिया, थैंक यू फॉर हैविंग। जरा मुल्क के अंदर सर ऐसी गहमा गहमी, ऐसी ताबड़तोड़ खबरें आ रही हैं, ये हो क्या रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान, तो आप देख ही रहे हैं कि वो तो डेली बेसिस पे जो है वो आते हैं और अपनी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन उसी के साथ शाह महमूद कुरैशी ने एक ये बात की जो आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि जी उनको तो उनकी पार्टी ने हराया, तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ हो गए। और इसी के साथ अब एक नया स्कैंडल तोशाखाना का और भी कुछ बहुत सारा निकल आया। तो आप जरा ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिक्स है, तो क्या ये डायरेक्शन चेंज हो रही है? किस तरफ जा रहे हैं अब हम? देखें, डायरेक्शन तो पहले भी जो थी वो हाइब्रिड थी। डायरेक्शन, सारा सिस्टम जो था क्रिएटेड था। प्रोजेक्ट इमरान नंबर 1 था, जिसपे हमारे जो इसके मुजद हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, वो भी अपना इस पे वो भी नोटरी कर चुके हैं, नोटराइज कर दिया उन्होंने कि हाउ द सिस्टम वाज क्रिएटेड इन लंदन एंड एवरीथिंग। सारी चीजें उन्होंने अपने घर में दावत करके, वो कर्नल साहब अपने जो अजीज थे उनकी आड़ में उन्होंने सारी स्टोरी वो भी बता दी है। लेकिन कौम, वो कहते हैं जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। आज उसी लिहाज से कुरैशी साहब ने भी अपनी गंदी लॉन्ड्री जो है वो मुल्तान में धोई अपने बच्चे के, जहां मुझे लग रहा है कि उनका बच्चा मेरे ख्याल में इलेक्शन हार जाएगा, जो मुझे लग रहा है कि, और उस पर उन्होंने अपने तहफात, उन्होंने इनडायरेक्टली हार उसकी मान भी ली है कि मेरा अगर बच्चा हार भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस स्पीच के अंदर उन्होंने कई चीजों के ऊपर से पर्दा उठा दिया। वो क्या है? एक तो उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से मेरी पार्टी ने मुझे हरवाया है। इट मींस ये था कि वो इलेक्शन फेयर नहीं थे। they were manipulated, they were manipulated, they were compromised कि उसमें किसी को हरवाया जा सकता था। एक तो क्वेश्चन मार्क उन्होंने ये कर दिया कि हमारी पिछली गवर्नमेंट जो थी वो कोई लेजिट गवर्नमेंट नहीं थे, पिछले इंतखाबात सही इंतखाबात नहीं थे। और ये वो कह रहे हैं जो इस वक्त पीटीआई के सेकंड इन कमांड है। उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज से जो पर्दा उठाया, उन्होंने कहा कि देखें इमरान खान साहब किस खूबसूरती के साथ जो है वो लोगों को साइड पे हटा देते हैं, कॉर्नर कर देते हैं ये। और तीसरा एलिमेंट उन्होंने जो बताया, इट मींस कि इमरान खान हैज इनसिक्योर पर्सनैलिटी। अब इनसिक्योर पर्सनैलिटी इस तरीके से, किस खूबसूरती के साथ उन्होंने पहले तरीन साहब को हटाया, कुरैशी साहब को हटाया, फिर अलीम खान को हटाया, और फिर हर अपने जानने वाला किस तरीके अकबर साहब जो से उनको हटाया। बस जिस बंदे से वो थ्रेट लेते हैं उसको किस खूबसूरती के साथ वो अपने रास्ते से हटा देते हैं। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज मैनिपुलेशन। तो उन्होंने ये जो तकरीर मुल्तान के अंदर करके अपने पीटीआई का सारा जो ऊपर से पर्दा था उठा दिया है कि दिस पार्टी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये सारी एक मैनिपुलेशन है। ये पार्टी एक ग्रुप की अपनी डिक्टेटरशिप है। खान साहब जिस तरीके से अपने मोहसिनों के साथ, मोहसिन बेग जैसे लोगों के साथ जो करते हैं, सारा आज उन्होंने उसका सारा ऊपर से उतार के रख दिया है। लेकिन जो मैं समझता हूं कि सबसे जो खतरनाक एलिमेंट वो ये है कि इस वक्त भी चाहे जो मर्जी सामने आ जाए, चाहे तोशा खान आ जाए, खाना आ जाए, चाहे फराह गोगी साहबा आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन जो इनके जिन लोगों के ये मजहबी पेशवा हैं वो बिल्कुल भी खान साहब के खिलाफ बात नहीं सुनना पसंद करते। जिसकी एक मिसाल ये है कि अब से 2 हफ्ते पहले रावलपिंडी के अंदर इनके अपने कारकुनान का मीटिंग थी। एक कारकुन ने क्वेश्चन किया तो वो पीटीआई के दूसरे लोगों को पसंद नहीं आया, तो खान साहब के उठते ही उनको मारा गया। ये जुनूनियत जो है, ये खुदा ना करे कि पाकिस्तान को ले डूबे। खान साहब सियासत में नई चीजें जो है वो ट्रेंड्स लिख रहे हैं, बना रहे हैं। जो ज्यादा बदतमीजी करता है, अगले दिन किसी ने जो बाजवा साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा ट्वीट किए, खान साहब ने उसको भी रिवार्ड दिया। और जो खान साहब बिल्कुल एक और जो नया ट्रेंड डेवलप कर रहे हैं कि खान साहब ने मीडिया का सामना करना छोड़ दिया।
खान साहब हालांकि प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन पीछे झंडा लगाकर कह देते हैं मैं कौम से खिताब कर रहा हूं। भाई किस तरीके से खिताब कर रहे हो? या प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या खिताब होती है, क्वेश्चन आप लेते नहीं हो, सिर्फ एक चैनल के ऊपर आप बैठ के समझते हो कि आपको वो लड्डू मिठाइयां देते रहते हैं, आप छक्के मारते रहते हो, उनको जो बाल फेंकते हैं वो राशिद शरीफ और दूसरे इस तरह के चंद ऐसे लोगों को सामने, कई ऐसे लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं जो जर्नलिस्ट ही नहीं है, जिनके कॉमेडी शोज हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। और फिर खान साहब, मेरा मसला, लोग उनको समझते हैं कि ये जी इनका कद काठ बहुत बड़ा है। खान साहब हिम्मत है, हौसला है, अगर कोई परफॉर्मेंस है, लोगों को बताना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें प्लीज, और अपने चहेते जर्नलिस्टों को लेकर नहीं, सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को सामने बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन मुझे डाउट है कि खान साहब के पास कुछ भी नहीं उनको बताने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी मैं बात बताऊंगा खान साहब का, एक तो मैं पर्सनैलिटी का मैंने फलाह बताया कि ही इज इनसिक्योर, क्योंकि फिर ये इनसिक्योर लोग इस तरह होते हैं कि जब वो फिर पंजाब में उस्मान बुजदार ले आते हैं ताकि कोई उनका पता ना काट दे। दूसरी, खान साहब के अंदर एक जो सियासतदानों में चीज होती है, बुर्दबारी नहीं है, क्रिटिसिज्म को सुनना बर्दाश्त नहीं करते। मैं गारंटी कर देता हूं, आज खान साहब एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देख लें, खान साहब ने लोग बात थप्पड़ों तक ना आगे, जो मर्जी कर लीजिएगा। खान साहब क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तनकीद भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और पर्सनल ले जाते हैं। ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, शॉर्ट टेम्पर्ड, जो कि सियासत में नहीं होता। मेरी एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट और सियासी वर्कर होने के लिहाज से मेरा जो तजर्बा ये कहता है, सियासत किस चीज का नाम है, कुछ दो कुछ लो, और हमेशा मिडिल ग्राउंड पे आके कंप्रोमाइज करो। दूसरा, अगर आपके हालात ठीक नहीं है, जो कि हमेशा सियासत में ऊपर अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन आप हमेशा अपनी विंडो खोल के डायलॉग करते हो, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हो। इस तरह नहीं कहते कि मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े, पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दिया गया है, नौज़ बिल्लाह, ये हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज। तो मेरे तहफुजात हैं पीटीआई के खारे, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में दिस इज नॉट हाउ द पॉलिटिशियंस बिहेव। लीड करना, लोगों के ग्रुप को लीड करना। आप हर दफा खान साहब लफ्जी तौर पे तो कह चुके हैं कि लीडर कौम का बाप होता है, तो बाप इस तरह बिहेव करता है। अब उससे मैं अगले टॉपिक पे जाना चाहूंगा, खासकर जो खान साहब का नैरेटिव है। जिस तरह खान साहब ने कहते हैं कि जी हमेशा मेरे निकाला गया और अमेरिका मेरा दुश्मन है, मेरी रेजिम चेंज की गई, उसके हवाले से पाकिस्तान में जो एक खबर गर्दिश कर रही है कि आखिरी दिनों में भी खान साहब अमेरिकन कौंसल जनरल के आसपास जो बिल्डिंग्स थी, ये अगले दिन चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध ने डिस्क्लोज किया है अपनी बजट की स्पीच के अंदर। उन्होंने कहा है कि ये 3 लेटर उन्होंने लिखे हैं कि अमेरिकन कौंसल जनरल के आसपास सारी बिल्डिंगों को गिरा दिया जाए, और सारी बिल्डिंग दे आर ओन बाय द पाकिस्तानी सिटीजन्स। आप तो अमेरिका कितने ज्यादा वफादार थे खान साहब कि आप तो कौंसल खाने के आसपास सारी बिल्डिंगें तबाह करना चाहते थे, आप गिराना चाहते थे आप, और साथ आप ड्रामा बता रहे हैं लोगों को कि आपके खिलाफ साजिश हो रही। ये चंद दिनों पहले की बात। अभी आप तोशा खाना की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं तोशा खाना से सबसे बड़ा जो न्यूज है वो ये है, समा ने जो डिस्क्लोज की है कि जाने से कुछ दिन पहले इन्होंने फवाद चौधरी के जरिए 200 करोड़ रुपया जो है वो पुश किया है मीडिया को देने के लिए। खान साहब, वो लिफाफे नहीं है तो और क्या है, वो रिश्वत नहीं तो और क्या है, आपका इमेज ठीक करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन सवालात के जवाब खान साहब के पास ना है, ना देने की सलाहियत रखते हैं, ना मीडिया और अवाम को फेस करने की सलाहियत रखते हैं। अब उसके बाद तोशाखाना की बात करते हैं, जो 15 करोड़ की घड़ियां बेची, उसमें ठीक है जो कुछ भी किया इन्होंने, ठीक है जी, बाई लॉ इन्होंने किया। जो मुझे उसमें सबसे बड़ा एतराज ये था लिया कि इन्होंने वो घड़ियां खरीदने के बगैर बेचकर पैसे वापस जमा कराए तोशाखाना। वो घड़ियां खरीद कर नहीं बेची, वो पहले ही वहां से लेकर बेची है, और F7 के अंदर जिना सुपर मार्केट के अंदर तस्वीरें पड़ी उन घड़ियों की, जो मिडिल ईस्ट के स्टेटों ने रोलेक्स, मिडिल ईस्ट के स्टेटों के जो उन्होंने दी है घड़ियां, तस्वीरें पड़ी हैं जिना सुपर मार्केट में। लेकिन यह है कि अफसोस की बात यह है कि इस वक्त इतना गुमराह कर दिया गया है पाकिस्तान को। फवाद चौधरी इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी, उनके तोहफे थे, उन्होंने बेच दिए, किसी को क्या। बिल्कुल, एज अ हेड ऑफ द स्टेट आपको तोहफे दिए गए थे, नॉट एज एन इमरान खान। इमरान खान को कौन देता है तोहफे? हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे, उनको तो किसी म्यूजियम में होना चाहिए था, और तोहफा बेचता है कोई आलिया। मैं आपको कहता हूं, मैं आपको एक छोटी सी कुछ चीज है तो कितना आपकी पर्सनैलिटी का कितना बड़ा फ्लॉ है।
आपके पास डिसेंसी नहीं है कि आप तोहफा भेज दें किसी का, चाहे वो एक रुपए का हो। वो अगर आप किसी के तोहफे को इतना नहीं संभाल के रख सकते तो पाकिस्तान किस तरह चलाओगे? इमोरलिटी की हद है कि आपने इस तरह किया कि तोहफे भी भेज दिए। और ये तो मेरा मकसद, आप मेरे तोहफे में जिस तरह मर्जी भी, ये को बात हुई। आपको कौन जानता है खान साहब? फराह गोगी को कौन जानता है? लोगों ने हेड ऑफ द स्टेट को दिए तोहफे। और सर वो तो वापस भी करने होते हैं, जब वो आते हैं तो हमें देना पड़ते हैं। ये सवाल जवाब नहीं है। ये वही लोग हैं, ये वही इमरान खान है जिन्होंने कहा था कि 20 रुकनी कैबिनेट होगी मेरी। हाँ। ये वही इमरान खान है जिसने कहा था कि IMF में जाऊंगा तो उससे मैं ज्यादा बेहतर है कि मैं मर जाऊं तो बेहतर है। लेकिन इस पे मुझे अफसोस नहीं है, बिल्कुल भी कतन अफसोस नहीं है। उसकी वजह ही होती है आलिया, हर इंसान वो करता है जो उसकी कैपेसिटी होती, जो उसकी एबिलिटी होती। मुझे अफसोस है जहीरुल इस्लाम के ऊपर, जिन्होंने नैपियां तब्दील की, जिन्होंने नवाज शरीफ को कॉल करके कहा कि रिजाइन दे दो वरना मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, जिन्होंने जाके सऊदी अरेबिया भी मिन्नतें करके पैसे लेते रहे, जिन्होंने चाइना को भी राजी करते रहे, जो अमेरिका की भी मिन्नतें करके राजी करते रहे। मुझे उन पे दुख है आज, और जिनके आज ही उनके गिरेबान फाड़ रहे हैं। ये वही लोग जिन्होंने, मेरा मकसद, हर MNA को पकड़ पकड़ कर कानून साजियां कराते रहे, जो फाउंडर है इस सिस्टम के, आज वो कोनों में छुप के बैठे हैं शर्म के मारे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली जाती है। ये तो बिल्ली अब चक्कर लगा रही है आपके आसपास भाई। अब आप इसकी प्राइसेस पे कर रहे हैं इंटरनेशनल। अब यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड, और दुनिया देख रही है तमाशा आपका। इसको, जो मुसीबत आपने क्रिएट की है, आपको शौक था एक थर्ड पार्टी को टेस्ट करने का, आपने पूरा सिस्टम, मैं बल्कि खबर पढ़ रहा था और मैं उससे एग्री करता हूं, एटम बम बनाने के बाद सबसे ज्यादा आपने ताकत इस इमरान प्रोजेक्ट पे लगाई, सबसे ज्यादा। आपने लोगों को फोन कर करके कहा है कि नून लीग के टिकट ना लो। आपने यहां तक डीपली आप गए इस कौम के अंदर, तो अब आप उसको शर्मिंदगी आप छोड़ दिया आपने। अब आप उससे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अब वो लौंडे लपाड़े जो गालियां निकालते हैं सारे दिन, और ऐसी गालियां देते हैं आलिया जो हम लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फेस करो उनको भाई। अब कोनों में छुप गए हो। अब इस वक्त स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जरूरत है आपकी। इस वक्त मैं नहीं कहता कि आप न्यूट्रल हो या जो कुछ करो, पाकिस्तान को बचाओ। इस वक्त मैं कहता हूं पाकिस्तान बचाओ। ठीक। जो कुछ करो, देखें जो कुछ भी हो, मैं कहता हूं जो कुछ भी हो जाए आलिया सिस्टम, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान नीड टू सर्वाइव, नीड टू स्टैंड अप। अब टाइम इस अब ये क्वेश्चन ये नहीं है कि नून लीग आ रही है, कि काफ लीग आ रही है, कि PPP आ रही है, PTI आ रही है, TT आ रही है। अब मैटर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक। अच्छा साजिद साहब, इसमें हमने ये भी देखा, एक खबर ये भी आई है कि सेनेट के, अमेरिकन सेनेट के जो हेड हैं, यानी ये कि अमेरिकन सेनेट को जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने, चक शूमर, उन्होंने ये कहा है, स्टेटमेंट जारी किया है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, वो इमरान खान की जो वो तकरीरों में और अमेरिका के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, जो स्टेटमेंट्स देते रहे, उसकी वजह से ये खराब हुए ताल्लुकात। आप भी ऐसा देख? मैं बिल्कुल इसी तरह। चक शूमर, एक तो चक शूमर के बारे में ये बताना चाहूंगा कि वो न्यूयॉर्क से सेनेटर है। हमारी हर स्टेट के 2 सेनेटर होते हैं, और खासकर उनके जो जुरिस्डिक्शन है उसमें बहुत ज्यादा पाकिस्तानी उनको सपोर्ट भी करते हैं। वो पाकिस्तानियों के इवेंट्स में भी आते जाते हैं। चक शूमर, आई नो सिंस ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेट लीडर, सेनेटर, वेरी स्ट्रॉन्ग। और मेरा ख्याल इस वक्त वो उनके पास मेजॉरिटी लीडर भी वही है। मैं 100.10% उनकी स्टेटमेंट से एग्री करूंगा कि इमरान खान ने ये झूठा नरेटिव देकर पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है, बिलखसूस अमेरिका के हवाले से। आप सुबह शाम जलसों में जब ये कहोगे बच्चों निकलो अमेरिका के खिलाफ, मैं आजादी, हकीकी आजादी अमेरिका के खिलाफ, तो आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका वैसे ये सुन नहीं रही सारा कुछ? क्या ख्याल है वो बहरे हैं, अंधे हैं वो लोग? उनके सिस्टम जो है बिल्कुल जो मफलूज हो चुके हैं। आपने फायदा उठाया है जो बाइडेन का, आपने फायदा उठाया अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी का, वरना इस तरह होना नहीं था। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग होती तो आपको जवाब देना पड़ना था, आपको प्रूफ देने पड़ने थे कि प्रूफ रखो भाई सामने लाके। आपको किसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जवाब देना पड़ना था, आपको यूनाइटेड नेशंस में जवाब देना पड़ना था, आपको सारी चीजें बतानी पड़नी थी। असल में मसला ये है कि इस वक्त हमारे स्लीपी जो है उसको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इज वे बिहाइंड, लेकिन कैचअप होगा। आगे आ रहे हैं रिपब्लिकन, मिड टर्म में भी आ रहे हैं, अगला प्रेसिडेंट भी रिपब्लिकन होगा।
ये चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। चक शूमर तो अभी डेमोक्रेट है, आपने रिपब्लिकन, आप शायद भूल चुके हैं, पाकिस्तानी शायद भूल रहे हैं, 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने क्वेश्चन मांगा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था कि हमारे साथ अफगानिस्तान में क्या हुआ है। ये सारी चीजों के जवाब होंगे। आप फायदा उठा रहे हैं, आप फायदा उठा रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। मैं मुसलसल ये कह रहा हूं, सारी दुनिया को पता है। आपके हर मिनिस्टर ने कहा, आपके शेख रशीद साहब ने कहा कि हमारी पॉपुलैरिटी खत्म हो रही थी। आपके हमारे फवाद चौधरी साहब ने टीवी पे आकर कहा है कि हमारे जो रजीम चेंज का सबसे बड़ा फैक्टर ये था, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो चुके थे। लेकिन आपने एक ऐसा एक ड्रामा बनाया है, और बिलखसूस पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की कमर में खंजर खोपने के बराबर है कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर के साथ हिलाने जंग कर देना। वो आज कमजोर है, लेकिन कमजोर रहेंगे नहीं वो, मैं बता रहा हूं। आज भी अमेरिका इज द ओनली कंट्री ऑन द प्लेनेट हु हैज एबिलिटी टू मेक समबडी और ब्रेक समबडी। डोंट यू फॉरगेट इट। आज दे आर गोइंग थ्रू द क्राइसिस, बट डोंट फॉरगेट, इन चीजों के जवाब देने पड़ेंगे। चक शूमर ने बिल्कुल सही कहा है। अभी तो एक डेमोक्रेट है, उसने कहा है ना, और डेमोक्रेट तो, लेकिन जस्ट इमेजिन, जस्ट गिव योरसेल्फ अ टाइम व्हेन रिपब्लिकन्स विल कम इनटू द पावर एंड व्हेन दे विल सी, और रिपब्लिकन पार्टी ये समझती है कि पाकिस्तान हैज कंट्रीब्यूटेड टू दैट देयर फेल्योर इन अफगानिस्तान। ठीक। अच्छा साजिद साहब, जरा थोड़ा सा सर इससे बाहर निकलते। एक तो ये कि खबर जो बल्कि स्टार्ट में हम बात करते, लेकिन अभी भी कि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि खबर ये आई है कि डिफॉल्ट होने से जो है वो खतरे से निकल गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ फ्रांस की तरफ से जो हमने बड़ा कर्जा देना था करोड़ों, वो जो है वो उन्होंने, उसके मुतालिक हुआ है कि वो मुखर हो गया, यानी अब कई साल के बाद जो है वो उसके ऊपर बात होगी। ये जरा थोड़ी कुछ पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, इसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि हमने G20 पे ये कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और दुनिया जो है वो इसको देखे। और उसी के साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस दुनिया से हमने ये कहा है कि आपने देखना है और आप इन्हें मना करें, तो उसी दुनिया का भारत के पीएम मोदी दौरा कर रहे हैं, क्योंकि वो यूएई का उन्होंने विजिट किया। और आप जानते हैं कि उससे पहले यूएई ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी थी, वो एक जो वाकया हो उसके वाले से, लेकिन अब उन्होंने वहां का वो किया और कोई सवाल जवाब, कोई ऐसी बात। तो फिर इस सूरत हाल में हमारी से कहां तक है? देखिए, आपकी से सिर्फ यही है जो एक मांगने वाले फकीर की होती है। आप हर कंट्री के दौरे में जाते हैं पैसे मांगने, आपकी उतनी इज्जत हो रही है जितनी एक फकीर की होनी चाहिए। देखिए, यूएई ने कश्मीर के अंदर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट एंगेज कर लिए। उसके बाद G20 का भी, G20 के 190 मीटिंग्स है, उसमें से एक मीटिंग वहां होगी। बल्कि मैं यहां तक यह समझता हूं कि भारत उसमें बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, क्योंकि अभी तक हालात इतने साजगार नहीं है। वो देखें, शोकेस तो करेगा, देखें आके यहाँ लोग इन्वेस्ट करें, लेकिन कोई एक छोटी सी चीज भी उसको डीरेल कर सकती है। लेकिन ये वही स्टेटें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, यूएई और जो ये खलीजी रियासतें हैं, इन सब ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दे रखे हैं। ये वही स्टेटें हैं जो कभी आज तक फलस्तीन पे नहीं बोली, ये वही स्टेटें हैं जो आज तक बर्मा पे कभी नहीं बोली, ये वही स्टेटें हैं जो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं। आप अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मुझे ये बताएं, आपके साथ खड़े होने, किसी मुल्क को आपके साथ खड़े होने का क्या फायदा है? आप जरा जिसके साथ खड़े होते हैं उसकी जेब में डाल लेते हैं आप। मेरा मतलब टर्की है, उसके साथ भी आपके रिलेशनशिप सिर्फ डॉलर बेस है। बल्कि आप हम जो इसकी बात कर रहे हैं, 2.3 बिलियन जो इस वक्त चाइना से आया है, IMF से 2 बिलियन आने का अंदेशा है, और फ्रांस का जो आपका डेफर्ड हुआ है लोन। लेकिन अगर ये पैसा, इस पैसे से रिलीफ कॉमन मैन तक आज ना गई आज के दौर में, क्योंकि 21 प्रोजेक्ट पहले हो चुके हैं जिससे आपने लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। लेकिन इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में, अगर पैसा कॉमन मैन तक ना गया इसका असर, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरियस होंगे। उसकी वजह यह है, अगर पेट्रोल सस्ता ना किया गया, अगर दूसरी खाने पीने की अशिया में सब्सिडीज ना दी गई, अगर ये फौरन पैसा लंदन दुबई चला गया, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस शहबाज शरीफ साहब भी पे करेंगे। उनकी तो गवर्नमेंट शॉर्ट पीरियड हो जाएगी, उनका तो टेन्योर छोटा हो जाएगा, लेकिन पूरी कौम इसके प्राइसेस देगी। क्योंकि उसकी वजह देखिए, आज मैं खबर पढ़ रहा था श्रीलंका के अंदर, आलिया श्रीलंका के अंदर, आप एज ए सिविलियन यू कैनॉट बाय पेट्रोल। आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल नहीं ले सकते। सिर्फ बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल ले सकती है। आम शहरियों के लिए पेट्रोल बैन कर दिया गया है। और छोटा सा आइलैंड है, आप तो बहुत बड़ा कंट्री है, और आपके हालात जिस तरह के हैं, मैं हमेशा सबसे पहले एक जो चीज मैं हमेशा आज भी देख कर आया हूं पाकिस्तान में, और हमेशा सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं कि आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। आपको शराफत प्रमोट करनी पड़ेगी, आपको करैक्टर प्रमोट करने पड़ेंगे,
आपको जो डुअल नेशनल आपके लीडरान है उनसे जान छुड़ानी पड़ेगी, वरना आपके पास अब गलती की गुंजाइश कोई नहीं है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी इसको सीरियस ले रहा हो, क्योंकि अदारे कोनों में छुपे फिर रहे हैं। और एक हमारा एक्स मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है, वो पेट्रोल और माचिस लेके चक्कर लगाता फिर रहा है आसपास, और उसको रोकने वाला पूछने वाला कोई नहीं। मैंने आज तक पाकिस्तान के अदारे इतने कमजोर नहीं देखे जो आज देख रहा हूं। अच्छा सारी साहब, अब एक और मामला, उस पर भी जरा आपसे बात कर लेते हैं। सर, ये एक भारत की तरफ से एक इल्जाम लगाया गया, यानी ये बात कही गई, आप जानते हैं कि उदयपुर में एक वाकया हुआ जिसमें एक, बल्कि पहले तो मैं कंडेम करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई वाकया होता है कि इल्जाम लगाकर या इस तरीके से किसी को कत्ल कर दिया जाए तो हम उसको कंडेम करते हैं। भारत में उदयपुर में जो वाकया हुआ है इसको हम शदीद तरीके से कंडेम करते हैं, किसी की जान आप नहीं ले सकते। लेकिन इस पे फिर ये हुआ कि कुछ जो इसके ताने माने कहा जा रहा है कि ये किसी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, उसका फिर पाकिस्तान में भी शायद नाम आया। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया है कि ये जो नाम पाकिस्तान का लगाया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, तो पाकिस्तान का इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं। आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं बल्कि सख्त कंडेम करूंगा कि किसी इंसान की जान जाना। मैं तो किसी जानवर की जान के तक का भी नहीं सोच सकता कि ना की जाए। हर इंसान जो है, खुदा ने दुनिया में उसको इंपॉर्टेंट पैदा किया है। किसी का बाप है, किसी का वो बच्चा है, किसी का हस्बैंड है। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था। डेफिनेट। और दूसरा, खासकर मैं ये कहना चाहता हूं हमेशा कि रिलीजन, कभी किसी के रिलीजन को बुरा नहीं कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दुनिया के अंदर हर मजहब ठीक है अगर आप उसको जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। हर मजहब आपको प्यार मोहब्बत का और इन चीजों का वो प्रीच करता है। बल्कि मैं ये कहता हूं, अगर कोई मजहब आपको नफरत सिखाता है तो देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। और ये खासकर किसी की जान देना। लेकिन अब उसमें मैं इस पे एहतजाज जरूर करना चाहूंगा इस बात पे कि जो इस वक्त रवैया हमने मजहब को सियासत में इन्वॉल्व करके जो ट्रेंड वहां बना रखा है कि जब भी इलेक्शन आए तो एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम चीजें उनके खिलाफ करके तो इलेक्शन जीतने की रवश, ये भी बंद होनी चाहिए मेरे ख्याल में। ये भी ज्यादती है। मैं जब कई दफा सियासत को पढ़ने की कोशिश करता हूं, सिविलाइजेशन, तो हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन बड़ा टाइम लगा उनको अपने मजहब को हुकूमत से, गवर्नमेंट से निकालने के लिए। इसके ऊपर रिलीजन कार्ड खेलना बिल्कुल ऐसे ही सदियां वापस चले जाना, सदियों के हिसाब से। रिलीजन कार्ड नहीं खेलना चाहिए बिल्कुल। सियासत और चीज है, मजहब और चीज है। और मजहब जो एक ऐसी चीज है आलिया, खुदा के साथ, ईश्वर के साथ, खुदा के साथ, भगवान के साथ, वाहे गुरु के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप है। आप उसको खुद जवाब दें, बजाय कि हम किसी को कहें कि ये काफिर है, ये मुसलमान है, ये अच्छा मुसलमान है, ये बुरा मुसलमान। दिस इज नॉट फेयर इन 21st सेंचुरी। मैं इसको सीरियसली कंडेम करूंगा। और दूसरा, देखें, हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक फैशन है कि जब भी किसी चीज का जवाब ना आए तो फौरन उसको रा के साथ, उसको ISI के साथ, उसको मोसाद के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि जान छुड़ाने वाली बात। अब वहां से भी इसी तरह की आवाजें आ रही हैं इसका पाकिस्तान के साथ। बल्कि एक बहुत गलत बात है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा मुसलमान भारत में है, लेकिन जब भी बात होती है उनको कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान के अगर उन्होंने आना होता तो 1947 में आ जाते। देखे ना, वो तो आइडियोलॉजी के साथ बिलीव ही नहीं करते थे जो वहां बैठे। वो तो टू नेशन थ्योरी में बिलीव ही नहीं करते थे। दैट्स व्हाई दे स्टेड देयर। लेकिन मेरे ख्याल में सोचना चाहिए। मैं कहता हूं इस दौर में 21st सेंचुरी में, मैं जिस तरह हमेशा ये कहता हूं, खान साहब ने सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया, मैं उसको भी कंडेम करता हूं हमेशा। आपको पता है मैं ये कहता हूं, ये गलत किया है। अमर बिन मारूफ की फिलॉसफी इज रॉन्ग। इसी तरह मैं भारत को में भी ये कहूंगा कि वहां पे भी सिर्फ एक मजहब के ऊपर मजहबी कार्ड खेलकर उसके ऊपर सियासत करना मैं समझता हूं ज्यादती है। वो इंडियन है, वो इंडियन, दे आर वेरी लॉयल इंडियन। आपको पता होगा कि भारतीय मुसलमान जो है वो कई दफा कहते हैं कि वो विल फेस आवर ओन इश्यूज इन द लिविंग इन इंडिया, एंड आई अप्रिशिएट इट। दे आर गुड सिटीजंस। साजिद साहब, इसमें मैं एक चीज ऐड भी करूंगी आखिर में, वो ये आप कमेंट भी करना चाहें कि हमारी तरफ से भी एक ये बचकाना एटीट्यूड होता है कि वहां के लोगों का मामला है, क्योंकि वो जो 25 करोड़ मुसलमान वहां पे वो इंडियन है। बिल्कुल। हम उसको जो है ना सोशल मीडिया पे किस तरह लेते हैं कि जैसे वो पाकिस्तानी, और कोई एक बात होती है तो हम भारत के खिलाफ और उन मुसलमानों को अपना कहना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप आ जाएं। और ये जो है, हमें ये नहीं पता कि हमारी टोटल जितनी पॉपुलेशन है उतने वहां पर मुस्लिम्स हैं जो कि अकलियत में है।
तो ये भी एक एटीट्यूड मैं होता है। मैं आलिया, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, आज से मैं 15-20 साल पहले मैं गया, बल्कि एज ए वही पाकिस्तानी देसी माइंडसेट के साथ, कि जब मैं भारत गया तो मुझे शौक था देखूं कि वहां पे मुसलमानों की हालत क्या है। दे आर लिविंग वेरी फाइन। मैं कई शहरों में गया, बल्कि मैं डेलीगेशन के साथ गया सरकारी तौर पे, और मुझे आई हैड अपॉर्चुनिटी टू मीट वेरी सक्सेसफुल मुस्लिम्स देयर, एंड आई आस्क्ड देम दिस क्वेश्चन कि हाउ यू आर लिविंग। दे आर वेरी पैट्रियाटिक विद इंडियंस, और वो जिस तरह वो कहते हैं कि दे इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इंडियन फर्स्ट, और मैं समझता हूं उनको होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो वहां रहते हैं, उस सिस्टम का हिस्सा है। दे आर द सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी देयर, तालीम याफ्ता है, पढ़े लिखे हैं, मैंने उनको बड़े बड़े फील्ड में देखा है उनको, दे आर लिविंग वेल। और मेरे ख्याल में इस पे जितना भी इस पे अफसोस किया जाए, ये गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है। इस तरह की अप्रोच को बिल्कुल नहीं, और किसी की जान, मैं कहता हूं कि आप इंसान की बात करते हैं, मैं तो किसी परिंदे जानवर की जान भी जो है वो बहुत प्रीशियस होती है, और ये करना मेरे लिए आई वाज स्लीपलेस फॉर कपल ऑफ डेज। मैटर ऑफ जब मैंने वो देखा और सुना उसके हवाले से, दिस इज नॉट फेयर। थैंक यू सो मच साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू आलिया, पाकिस्तान जिंदाबाद।